जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of the Coriolis force acting on a body of mass 0.1 kilogram moving northward with a horizontal velocity 100 meters per second at 30 degree north latitude on the earth। बेटे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप कैलकुलेट करो कोरियोलिस फोर्स का जिसमें बॉडी का मास इतना है और नॉर्थ हेमिस्फेयर में है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वो कितना है 30 डिग्री पर है नॉर्थ से और लैटिट्यूड पर है 100 मीटर पर सेकंड। तो बेटे आपको यहां पर क्वेश्चन आपका ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको डिवाइड वो कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब आपको कोरियोलिस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कोरियोलिस फोर्स का आपको तो वो क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन मालूम ही होगा कि हमारे पास सबसे पहले जो एक्सीलरेशन था वो एक्सीलरेशन क्या था ए आर ए आई -2 और ओमेगा क्रॉस वी आर और माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ये एक्सप्रेशन था आपका एक्सीलरेशन का और माइनस ये था ओमेगा डॉट क्रॉस आर, ये एक्सप्रेशन था। ये एलर एक्सीलरेशन था, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, कोरियोलिस एक्सीलरेशन और ये एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन इनर्शियल फ्रेम, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन रोटेशनल फ्रेम। और इसी में m से मल्टीप्लाई कर दें बेटे, m से मल्टीप्लाई कर दें तो m a r और m a i -2m ओमेगा क्रॉस वी आर माइनस m ओमेगा क्रॉस आर और यहां पर बेटे -m ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा डॉट है बेसिकली ये। अब आपको यहां पर देखो मास अगर मल्टीप्लाई हो गया इस इक्वेशन में मास का तो ये जो है वो फोर्स ऑन द पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम बन गया, फोर्स ऑन द पार्टिकल इन इनर्शियल फ्रेम बन गया ये, और ये कोरियोलिस फोर्स यही है कोरियोलिस फोर्स। ये क्या बन गया बेटे, ये कोरियोलिस फोर्स बन गया जो एफसी हम जिसको कह रहे हैं, ये कोरियोलिस फोर्स बन गया। ये पूरा का पूरा टर्म कोरियोलिस फोर्स बन जाता है, ये पूरा टर्म। और माइनस ये क्या बन गया, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना, ये सेंट्रीफ्यूगल, और ये एलर फोर्स बन गया। क्या बना ये एलर फोर्स बन गया ये। अब आपका जो ये तीन फोर्स है ना, यही क्या बोला जाता है एफ आर इज इक्वल टू एफ आई और प्लस यही तीन फोर्स जो होता है यही बोला जाता है बेटे फिक्टिशियस फोर्स। यही क्या होता है फिक्टिशियस फोर्स। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये हमारा जो ये है कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स का मतलब है एफ सी इज इक्वल टू कितना है 2m ओमेगा क्रॉस वी आर। हमें यही कैलकुलेट करना है, बेसिकली क्वेश्चन में यही बोल रहा है। यानी कि ये जो फिक्टिशियस फोर्स होता है ना, ये इसमें कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एलर फोर्स भी होता है। और एलर फोर्स को हम तब जीरो मान लेते हैं जब हम मान लेते हैं कि कोई जो रोटेटिंग फ्रेम है वो एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो रोटेट कर रहा है। और अर्थ के केस में यही है, ओमेगा हमारा कांस्टेंट है तो ये वैल्यू जीरो हो जाती है। तो हमारे पास दो भी फिक्टिशियस फोर्स बचते हैं। और अगर हमारा पार्टिकल उस रोटेटिंग फ्रेम में रेस्ट पर है तो फिर ये भी जीरो हो जाता है, केवल यही हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही बचता है। तो इस तरीके से हमने इस पर एक पूरा बहुत बेहतरीन दो लेक्चर हमने किया है जो कोरियोलिस फोर्स की एप्लीकेशन है। एक हमने किया है हॉरिजॉन्टल प्लेन का और दूसरा हमने किया है वर्टिकल या फ्री फॉल बॉडी का। तो दोनों लेक्चर 10 और लेक्चर 11 है। लेक्चर 10 है हॉरिजॉन्टल का और लेक्चर 11 जो है वो फ्री फॉल का है। हमें यही कैलकुलेट करना है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। इस कोरियोलिस फोर्स का हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है जो जिसमें जो बॉडी है वो m इज इक्वल टू 1 है। याद रखना m इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम है। और मूविंग नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ का मतलब अगर मैं अर्थ को ऐसे बना लूं तो ये जो है होता है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर है। तो कह रहा है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर के 30 डिग्री पर वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है यहां पर 100 मीटर पर सेकंड है। अब आपको यहां पर एक फील दे दूं, हमने एक सेटअप लिया था, सेटअप अभी भी मेरे पास है, ये मैंने एक सेटअप लिया था जब इस क्वेश्चन को करवाया था। तो
और मैंने कहा था कि ये आपका वर्टिकल है, जो हमने पहले माना था क्वेश्चन में वही आज भी, ये वर्टिकल है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है। और जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़े हैं यानी इक्वेटर पर खड़े हैं, अर्थ का यही तो है इक्वेटर, ये जब यहाँ पर आप खड़े हैं तो वर्टिकल आपका इससे परपेंडिकुलर होगा, और ये ब्लैक वाला आपका ईस्ट होगा, ब्लैक वाला ईस्ट होगा, और ये नॉर्थ होगा, और ये आपका वर्टिकल होगा। ये देखो ये सरफेस से कैसा है, वर्टिकल है, सरफेस से आप देख सकते हैं वर्टिकल है, ये ऐसे ऐसे वर्टिकल है। तो जब आप यहाँ पर हैं तो आप देखते हैं कि कुछ ऐसा है सिनेरियो, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये धीरे धीरे जब आप हॉरिजॉन्टल से पोल की ओर आते हैं, अर्थ के हॉरिजॉन्टल से पोल की ओर आते हैं, तो वर्टिकल जो ये वाला है ये तो सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, तो ऐसे धीरे धीरे आते हैं। तो ये देख रहे हैं नॉर्थ जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ एंगल बना रहा है, देखिए नॉर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और पोल पर नॉर्थ क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से एकदम परपेंडिकुलर हो गया। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये मार्कर है, और ये नॉर्थ है, ये एकदम परपेंडिकुलर होगा। और एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल कौन हुआ है, आपका वर्टिकल हुआ है, देखिए वर्टिकल हुआ है, यानी कि वर्टिकल और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का एंगल 0, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन और नॉर्थ के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया है। तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो था। लेक्चर अगर आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये सब कैलकुलेट किया गया है। और ये अगर यहाँ पर कोई एक पॉइंट P हम ले रहे हैं जो नॉर्थ से क्या है 30 डिग्री पर है, नॉर्थ में 30 डिग्री पर है, तो हमें आपको बता दें कि ये वर्टिकल था, और वर्टिकल को बेटे हमने कहा था कि ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन हमने इसको ले लिया था, और इस पर यूनिट वेक्टर आई माना था। और जो हमारा ईस्ट था उस पर हमने कहा था कि ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, इसको हमने कहा था कि ये वाई डायरेक्शन है। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और इस पर हमने जो वेक्टर लिया था वो जे वेक्टर लिया था। और जो नॉर्थ था वो मैंने ऐसे कुछ लिया था, नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, और इस पर मैंने जेड डायरेक्शन लिया था, ये जेड डायरेक्शन है, और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है वो क्या होता है, के होता है। ठीक है, तो यहां पर ये पी, अगर ये फाई है तो ये सब एक दूसरे से, देखो ईस्ट वेक्टर, ईस्ट और नॉर्थ ये सब अभी हमने दिखाया आपको, वो सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। लेकिन अब मैं ये 3 डायमेंशनल जो एज्यूम वो है कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन है, उसको मैं यहाँ कैसे दिखा सकता हूँ 2D में, तो कुछ ऐसे ही दिखाना पड़ेगा उसको कि ये भी 90 डिग्री है, और ये अगर फाई है तो ये वर्टिकल से ये भी फाई बनाएगा। बेटे यहाँ पर जो क्वेश्चन है पहले उससे देख लेते हैं। फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स कैलकुलेट करना है तो आपको ओमेगा मिल जाए। अगर ओमेगा मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं एक अलग से डायग्राम बना लेता हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्टिकल ऐसे है और नॉर्थ ऐसे है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ है, नॉर्थ के अलोंग ये जेड डायरेक्शन है, और वर्टिकल आपका आई है यानी कि एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है ये, और ये जेड डायरेक्शन है। इसमें यूनिट वेक्टर के है, इसमें यूनिट वेक्टर आई है, इसमें यूनिट वेक्टर आई है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो ओमेगा है इसके पैरेलल नॉर्थ है, तो यहां पर जो बनने वाला है वो क्या बनेगा, ओमेगा और कॉस और ये फाई और यूनिट वेक्टर के बनेगा। और यहां पर आ जाए तो नॉर्थ क्या हो रहा था, अभी अभी मैंने दिखाया था, नॉर्थ इधर आ गया था और इसके पैरेलल वर्टिकल चला गया था, इसके पैरेलल वर्टिकल चला गया था। तो वर्टिकल का यूनिट वेक्टर क्या है, आई है, यूनिट वेक्टर आई है, और इधर 90 डिग्री पर हो रहा है तो ओमेगा क्या हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा, और ये आपका क्या मिला, ओमेगा नेट मिला, जो कि कोरियोलिस फोर्स का ये। अब ये सब कैसे ये कैसे आया ना, कैसे सॉल्व होना है और इसका प्रूवमेंट क्या है, ये आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको जाके देखना पड़ेगा, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स के हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले लेक्चर में ये बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है। आई थिंक वो 40-45 मिनट का लेक्चर है और बढ़िया समझ में भी आ जाएगा आपको। अब आप ओमेगा नेट अगर आप रखना चाहते हैं तो ओमेगा और साइन कितने डिग्री पर है बेटे, ये 30 डिग्री पर है, ये 30 डिग्री आप रख दीजिए, इसको 30 डिग्री पर है, यूनिट वेक्टर आई प्लस ओमेगा कॉस, और ये 90 करें 30 डिग्री पर है, और ये के ओमेगा नेट कितना आ जाएगा बेटा, ओमेगा और साइन 30 की वैल्यू 1/2 यूनिट वेक्टर, और ओमेगा कॉस 30 की वैल्यू 3/2 हो जाता है, और ये √3/2, और ओमेगा नेट कितना आएगा बेटे, ओमेगा/2 कॉमन हो जाएगा, और यूनिट वेक्टर आई प्लस √3 और कितना हो जाएगा इंटू
के हो जाएगा, यही हो जाएगा, आई थिंक यही होगा भैया। ओमेगा बाई 2y और ओमेगा कॉमन हो गया, √3/2 हो जाएगा। ये ओमेगा नेट मालूम हो गया। हमें कोरियोलिस फोर्स का कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। अभी वी आर नहीं मालूम हो पाया, तो वी आर कैसे मालूम होगा, यानी कि वेलोसिटी कैसे मालूम हो पाएगी। तो देखो वेलोसिटी आपको यहां पर हमने बताया था कि ये जो पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन कौन से डायरेक्शन में है, या तो नॉर्थ में है बेटे, या तो नॉर्थ में है और या तो ईस्ट में है। यानी कि अगर मैं कहूं कि आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन तो नॉर्थ और ईस्ट का क्या है, वो कॉम्बिनेशन है। ईस्ट का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो आपकी जो वेलोसिटी मिलने वाली है वो वेलोसिटी क्या मिलेगी, वी आर इज इक्वल टू, और आप देखिए नॉर्थ और ईस्ट का है, तो नॉर्थ के डायरेक्शन में अगर आप लेंगे तो यूनिट वेक्टर क्या है, के है, नॉर्थ को के माना है। और ईस्ट को मानेंगे आप, तो ईस्ट में यूनिट वेक्टर क्या मान लिया है आपने, ईस्ट का आपने जे मान रखा है। तो अगर मैं कहूं नॉर्थ में ये वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो क्या है, वी जेड है, क्योंकि ये यहाँ पर जेड जो नॉर्थ के अराउंड हमने डायरेक्शन लिया, जेड लिया है। और जे एक्सिस मतलब कि जे का मतलब हो गया ईस्ट डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, यानी कि इधर यूनिट वेक्टर जेड लिया है, तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, v, और कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा वेलोसिटी का। कोरियोलिस फोर्स में हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो या तो नॉर्थ में होगा या तो ईस्ट में होगा। और नॉर्थ और ईस्ट में होगा तो नॉर्थ में जो हमारा वेलोसिटी है वो vz मानकर चल रहा हूं, और ईस्ट में हमने y डायरेक्शन लिया है तो vy हो जाएगा। और y डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर जे लिया है और के डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर के लिया है, तो ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अब भैया कह रहा है कि हमारा जो पार्टिकल है वो पार्टिकल 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किधर फेंका गया है, नॉर्थ में फेंका गया है, नॉर्थ में फेंका गया है। और नॉर्थ ये है, ईस्ट में तो फेंका नहीं गया है, तो ईस्ट वाला टर्म पूरा का पूरा 0 हो गया। तो यहां पर vz जो है वो कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, और यूनिट वेक्टर k हो गया। और ईस्ट में तो फेंका नहीं गया, तो ईस्ट वाला कंपोनेंट 0 हो गया, और वी आर हो गया, ये वी आर। अब वी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 100 यूनिट वेक्टर के। आपको वेलोसिटी मिल गई कोरियोलिस फोर्स में, या कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में पार्टिकल की वेलोसिटी मिल गई। आप पार्टिकल का ओमेगा पा गए हैं, यानी कि पार्टिकल कह रहे हैं फ्रेम का ओमेगा पा गए हैं आप। अब आप सारी वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, तो एफ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और m की वैल्यू रखेंगे बेटा, कितना है m की वैल्यू, m तो 0.1, ये है m की वैल्यू 0.1 हो गया, और इंटू ओमेगा की वैल्यू रखे, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा बाई 2, और यूनिट वेक्टर i प्लस √3 इंटू के, और क्रॉस वी आर मतलब हो जाएगा 100 और यूनिट वेक्टर के। बेटे यहां पर आप देखें तो इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो i क्रॉस के बनेगा, क्या बनेगा, i क्रॉस के बनेगा। और आपको बता दें कि आप यहां पर एफ सी इज इक्वल टू, जब आप कोरियोलिस फोर्स लिखेंगे तो ये कोरियोलिस फोर्स यहां से उठा के लिख रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा टर्म माइनस में आएगा। तो आप चाहें तो यहां माइनस लगाते रहिए -2, और 0.1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.2 हो जाएगा, इंटू ओमेगा बाई 2 हो जाएगा। और यहां पर देखिए आई क्रॉस के कितना हो जाएगा, ये आई क्रॉस के हो जाएगा। और आपको बता दें बेटे, जब यहां पर मल्टीप्लाई होगा इसका, तो के क्रॉस के 0 हो जाएगा, और फिर इसका पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा, और इंटू 100 हो जाएगा। तो ये ओमेगा बाई 2 हो गया, आई क्रॉस के हो गया, और 100 हो गया। बेटे आई क्रॉस के जो होगा यहां पर देखना होगा, देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि आई क्रॉस जे ये होता है, आई क्रॉस जे जो होता है वो कितना होता है, के होता है, और जे क्रॉस के जो होता है वो आई होता है। और अब आप देख लें कि के क्रॉस आई जो होता है वो कितना होता है, जे होता है। अब आप जब यहां से आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे हो जाएगा, तो यहां पर माइनस जे हो जाएगा, तो ये माइनस इसको प्लस बना देगा, और 0.2 से डिवाइड हो जाएगा तो 0.1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 0.1 इंटू ओमेगा, और ये यहाँ पर माइनस जे हो गया है,
तो जे मैं लिखूंगा इंटू 100 और ये जे हो गया। अब आपको यहां पर ओमेगा की वैल्यू चाहिए 0.1 और ओमेगा की जो वैल्यू है, ओमेगा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटे, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करने में 24 आवर लेता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, 2π/t होता है। और हम इतना जानते हैं कि जिस अर्थ पर हूँ उसे अपना एक राउंड कंप्लीट करने पर अपनी एक्सिस पर 24 आवर लगते हैं, तो 24 आवर में इतने सेकंड बनेंगे, 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाती है कुछ ओमेगा इज इक्वल टू 7.29 10⁻⁻5 सेकेंड आ जाता है। तो 7.29 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड आ जाता है, या कह सकता हूं कि सेकेंड इनवर्स आ जाता है। तो ये वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, 7.29 10⁻⁻5 सेकेंड पावर -1। अब ये वैल्यू अगर यहां पर पुट करें बेटे तो 7.29 इंटू 10⁻⁻5 और ये सेकेंड इनवर्स, या मैं लास्ट में यूनिट लिख लूंगा, और इंटू 100 हो जाएगा और यूनिट वेक्टर जे बनेगा। तो अब यहां से उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेटे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 7.29 और इंटू 10⁻⁻6 और +2 इंटू यूनिट वेक्टर जे। 7.29 इंटू 10⁻⁻4 और यूनिट वेक्टर जे, यही हमारा क्या है, कोरियोलिस फोर्स का कंपोनेंट है। जो यहां पर पूछ रहा है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द कोरियोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ द मास 0.1। यही है कोरियोलिस फोर्स, इतना उस पर वर्क करेगा 7.29 एंड 10⁻⁻4 जूल बोल रहे हैं, यूनिट वेक्टर जे है, इस डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स वर्क करेगा। इस कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बेटे, आप देख रहे हैं कि यूनिट वेक्टर जे आया है और यूनिट वेक्टर जे आपका जो है वो कुछ ये है, जे मतलब ईस्ट। तो कोरियोलिस फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, टुवर्ड्स द ईस्ट, या हम वाई डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। तो कोरियोलिस फोर्स इतना अमाउंट का लगेगा 10⁻⁻4 और यूनिट वेक्टर जे का मतलब ईस्ट की डायरेक्शन में। तो ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, थैंक यू।